हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हिंदी साहित्य के इम्पोर्टेंट प्रश्न हम पढ़ेंगे जो कि हिंदी टीजीटी पीजीटी के और नेट जेआरएफ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आज का पहला प्रश्न है, भोलानाथ तिवारी के द्वारा भाषा परिवारों की संख्या कितनी मानी गई है? भोलानाथ तिवारी के अनुसार पूछा गया है भाषा परिवारों की संख्या इन्होंने कितनी मानी है। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, भोलानाथ तिवारी भाषा परिवारों की संख्या 13 मानते हैं। अगला प्रश्न है, हरदेव विहारी वैदिक स्वरों की संख्या कितनी मानते हैं? हरदेव विहारी वैदिक स्वरों की संख्या कितनी मानते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 14 मानी गई है हरदेव विहारी के द्वारा वैदिक स्वरों की संख्या। लौकिक भाषा का भाषिक विवेचन सर्वप्रथम किस रचना में मिलता है? लौकिक भाषा का भाषिक विवेचन सर्वप्रथम किस रचना में मिलता है? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, अष्टाध्यायी में। अष्टाध्यायी में लौकिक भाषा का भाषिक विवेचन सबसे पहले मिलता है। पाली भाषा का अर्थ है, पाली भाषा का अर्थ बताना है। राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन ए है, पाली भाषा का अर्थ है ग्रामीण भाषा, अर्थात कि ग्रामीण भाषा, तत्कालीन ग्रामीण भाषा को पाली भाषा कहा गया। प्राकृत भाषा का समय कब से कब तक माना जाता है? प्राकृत भाषा का समय कब से कब तक माना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। ऑप्शन बी राइट आंसर है, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी का जो समय है यह प्राकृत भाषा का समय माना गया है। अपभ्रंश में कितने स्वर हैं? अपभ्रंश में कितने स्वर हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अपभ्रंश में स्वरों की संख्या 8 है। अपभ्रंश में कुल 8 स्वर हैं। निम्न में से किस अपभ्रंश को केकई भी कहा जाता है? किस अपभ्रंश को केकई नाम से भी जाना जाता है? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन बी, पैसाची अपभ्रंश को, पैसाची अपभ्रंश को केकई के नाम से भी जाना जाता है। अवहट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस रचना में मिलता है? अवहट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस रचना में मिलता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, वर्ण रत्नाकर। ऑप्शन ए, वर्ण रत्नाकर में सबसे पहले अवहट शब्द का प्रयोग मिलता है, वर्ण रत्नाकर में। अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने निम्न में से किस ग्रंथ को हिंदी के व्याकरण का व्याकरण कहा है? अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने हिंदी के व्याकरण का व्याकरण किस ग्रंथ को कहा है? ब्रजभाषा का व्याकरण, ब्रजभाषा का व्याकरण इसका पूरा नाम है, ब्रजभाषा का व्याकरण। ब्रजभाषा का व्याकरण जो पुस्तक है इसे अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने हिंदी के व्याकरण का व्याकरण कहा है। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किस ग्रंथ को कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, शिव सिंह सरोज को हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, शिव सिंह सरोज को हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहते हैं। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान कितने अध्याय में विभक्त है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान कुल 11 अध्यायों में विभक्त है। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है, 11। द स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर ग्रंथ के रचयिता कौन है? अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर ग्रंथ के रचयिता कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, एडमिन ग्रीव्स हैं। अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर ग्रंथ के रचयिता एडमिन ग्रीव्स हैं। अगला प्रश्न है, दोहा कोश का संपादन किसके द्वारा किया गया?
राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन ए, डॉक्टर प्रमोद चंद बागची के द्वारा दोहा कोश का संपादन किया गया। अगला प्रश्न है, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में दिखाई देता है। यह कथन किसका है? आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में दिखाई देता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए, बच्चन सिंह का यह कथन है, डॉक्टर बच्चन सिंह का, कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में दिखाई देता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा नाथ कवि पूरन भगत के नाम से प्रसिद्ध हुए? पूरन भगत के नाम से प्रसिद्ध होने वाले नाथ कवि का नाम बताना है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, चौरंगी नाथ है, जो कि पूरन कवि के नाम से प्रसिद्ध हुए। डॉक्टर बुलर ने किस रचना के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणित घोषित किया है? तो पृथ्वीराज रासो को विद्वानों के द्वारा प्रमाणिक, अर्ध प्रमाणित और अप्रमाणिक घोषित किया गया है। बुलर ने किस रचना के आधार पर अप्रमाणिक घोषित किया है, यह बताना है। इसके लिए राइट आंसर है पृथ्वीराज विजय, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, पृथ्वीराज विजय के आधार पर घोषित किया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पत्रिका में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को भारतेंदु नामक उपाधि प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया था? किस पत्रिका में भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु नाम उपाधि प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया था? ऑप्शन है सार सुधा निधि, ऑप्शन बी राइट आंसर है, सार सुधा निधि में किया गया था। भारतेंदु द्वारा लिखी गई कविता विजयिनी विजय वैजयंती निम्न में से किस आधार पर लिखी गई है? भारतेंदु द्वारा लिखी गई जो कविता है विजयिनी विजय वैजयंती, यह किस आधार पर लिखी गई है? ऑप्शन डी राइट आंसर है, मिस्र पर भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर उनके द्वारा यह रचना लिखी गई है। प्रताप लहरी किसकी प्रतिनिधि कविताओं का संकलन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रताप नारायण मिश्र की प्रतिनिधि कविताओं का संकलन है प्रताप लहरी। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसके द्वारा कहा गया है? इसमें एक क्वेश्चन यह है कि छायावाद का उपनिषद किस ग्रंथ को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है कामायनी को। अब है कि किसके द्वारा कहा गया, तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, शांति प्रिय द्विवेदी के द्वारा कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा गया है। डिंगल भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किस रचना में मिलता है? डिंगल भाषा का सबसे पहले प्रयोग किस रचना में मिलता है? राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन ए है, कुकवी बत्तीसी में डिंगल भाषा का सबसे पहले प्रयोग मिलता है। कुकवी बत्तीसी में। कुकवी बत्तीसी किसकी रचना है? इसका आंसर है बांकीदास, ऑप्शन सी राइट आंसर है, कुकवी बत्तीसी बांकीदास की रचना है। अंतःकरण का आयतन किसकी प्रसिद्ध कविता है? कविता का नाम है अंतःकरण का आयतन, किसकी प्रसिद्ध कविता है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कविता है अंतःकरण का आयतन, मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कविता है। निम्न में से कौन सी प्रयोगवाद की विशेषता है? इनमें से प्रयोगवाद की विशेषता बतानी है। उपरोक्त सभी इसके लिए राइट आंसर है। बौद्धिकता की प्रधानता है, उपमानों की नवीनता है, यथार्थवादों का ग्रहण है। भारतेंदु युग का साहित्य व्यापार स्तर पर गदर से प्रभावित है, कथन किसका है? भारतेंदु युग का साहित्य व्यापार स्तर पर गदर से प्रभावित है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन बी राइट आंसर है, राम विलास शर्मा के द्वारा कहा गया है। नवभक्तमाल की रचना किसके द्वारा की गई? रचना का नाम है नवभक्तमाल। एक रचना है भक्तमाल और ये भक्तमाल नहीं है, ये नवभक्तमाल है। तो नवभक्तमाल की रचना किसके द्वारा की गई? राइट आंसर है राधाचरण गोस्वामी। राधाचरण गोस्वामी के द्वारा नवभक्तमाल की स्थापना की रचना की गई। अगला प्रश्न है, रिपुनाष्टक काव्य किसके द्वारा लिखा गया है? रिपुनाष्टक काव्य किसके द्वारा लिखा गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने निम्न में कौन सा काव्य लॉर्ड रिपन की प्रशंसा में लिखा है?
तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा कौन सा काव्य है जो कि लॉर्ड रिपन की प्रशंसा में लिखा गया है? राइट आंसर इसके लिए है रिपुनाष्टक, ऑप्शन सी, रिपुनाष्टक रचना। अगला प्रश्न है, उर्दू में अब्र नाम से रचनाएं लिखने वाले कौन थे? उर्दू में अब्र नाम से रचनाएं लिखने वाले, ऑप्शन ए बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन थे। उर्दू में अब्र नाम से कविताएं लिखते थे जो। रश्मि काव्य संग्रह में निम्न में से किस दर्शन का गहरा प्रभाव पड़ा है? ऑप्शन ए बौद्ध दर्शन का। रश्मि काव्य संग्रह में गहरा प्रभाव पड़ा है बौद्ध दर्शन का। बिहारी सतसई पर निम्न में से किस रचना का प्रभाव माना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी अमृत शतक का। अमृत शतक का बिहारी सतसई पर प्रभाव माना जाता है। पूरे यूरोप में एक भी कवि बिहारी की बराबरी नहीं कर सकता। यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना प्राप्त नहीं होती है कथन किसके द्वारा कहा गया है? किसके द्वारा कहा गया है कि पूरे यूरोप में एक भी कवि बिहारी की बराबरी नहीं कर सकता? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है यह कथन। हिंदुस्तानी ग्रामर नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? हिंदुस्तानी ग्रामर व्याकरण ग्रंथ की रचना किसने की? जॉन गिलक्राइस्ट के द्वारा की गई। ऑप्शन बी राइट आंसर है, जॉन गिलक्राइस्ट ने की। चंद्रमौली में निम्न में से कौन सा समास है? चंद्रमौली में कौन सा समास है? राइट आंसर है ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास है चंद्रमौली में। ऑप्शन डी राइट आंसर है। समानाधिकरण तत्पुरुष समास निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? समानाधिकरण तत्पुरुष समास किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए कर्मधारय समास को ही समानाधिकरण तत्पुरुष समास भी कहा जाता है। निम्न में से किस लेखक के द्वारा इतिहास लेखन में वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया गया है? राइट आंसर ए और बी दोनों ही हैं। खालसा दासी और शिवसी सेंगर दोनों ने ही इतिहास लेखन में वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया है। ऑप्शन डी राइट आंसर है, ए और बी दोनों। विशलदेव रासो में कितने खंड हैं? विशलदेव रासो में कितने खंड हैं? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, 4 खंड हैं विशलदेव रासो में। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसके लिए, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, विशलदेव राजमती से रूठकर कहाँ चले गए? विशलदेव राजमती से रूठकर कहाँ चले गए? राइट आंसर है ऑप्शन सी उड़ीसा। ऑप्शन सी। आदिकाल को जयकाल नाम किसके द्वारा दिया गया? आदिकाल को जयकाल नाम किसके द्वारा दिया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी रमाशंकर शुक्ल रसाल के द्वारा आदिकाल को जयकाल नाम दिया गया। जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा आदिकाल के अंतर्गत कितने कवियों को शामिल किया गया? जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा आदिकाल के अंतर्गत कितने कवियों को शामिल किया गया है? ऑप्शन डी 9 कवियों को। भविष्यत कहा का संपादन किसके द्वारा किया गया? ये भविष्यत रचनाएं हैं भविष्यत कहा। तो भविष्यत कहा का संपादन किसके द्वारा किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर याकोबी के द्वारा भविष्यत कहा का संपादन किया गया। भक्ति काल को लोक जागरण काल की संज्ञा निम्न में से किसके द्वारा दी गई है? भक्ति काल को लोक जागरण काल की संज्ञा। राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल की संज्ञा दी है।
रेवा तट निम्न में से किस रचना का एक प्रसंग है? रेवा तट, रेवा तट किस रचना का एक प्रसंग है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, पृथ्वीराज रासो का एक प्रसंग है रेवा तट, ऑप्शन बी। विद्यावती की विद्यापति, ये विद्यापति है, विद्यापति की पदावली का संपादन किसके द्वारा किया गया या किसने किया? तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, डॉक्टर नरेंद्र झा के द्वारा विद्यापति की पदावली का संपादन किया गया। अशब्द अधरों का सुना भाष में कवि हूँ पाया है प्रकाश। अशब्द अधरों का सुना भाष में कवि हूँ पाया है प्रकाश, यह पंक्ति निराला की किस रचना से है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, सरोज स्मृति से लिए गए हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर है। सुमित्रानंदन पंत ने अपनी किस रचना को दुधमुहा प्रयास कहा है? पंत जी ने अपनी किस रचना को दुधमुहा प्रयास कहा है? ऑप्शन डी है, वीणा को। वीणा काव्य संग्रह का प्रकाशन वर्ष है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, 1927 वीणा काव्य संग्रह का प्रकाशन वर्ष है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना उर्वशी कितने अंकों में विभक्त है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 5। रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना है उर्वशी, वह 5 अंकों में विभक्त है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा निम्न में से किस उपन्यास को अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला उपन्यास माना गया है? रामचंद्र शुक्ल ने किस उपन्यास को अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला उपन्यास माना है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, परीक्षा गुरु, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।